वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कैसे मैं फाइनली नॉर्थ सिक्किम के लाचेन में रात को पहुँची, फाइनली रेस्ट किया और आज रेडी हूँ लाचेन के कुछ फेमस साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। जितनी सुबह हो सका गाइस, जी हाँ बिल्कुल नाश्ता किया मैंने, जस्ट पैक ब्रेकफास्ट ले लिया होटल से और निकल चली हूँ एक्सप्लोर करने के लिए लाचेन की खूबसूरती। अभी जिस जगह से मैं गुजर रही हूँ, दिस इज़ द मेन एरिया, मेन मार्केट एरिया ऑफ लाचेन। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं गाइस कितने सारे होटल्स, होम स्टेज हैं। तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपको आपके बजट के हिसाब से आपका स्टे ऑप्शन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बट मेक श्योर टू बुक देम इन एडवांस। तो मेरी तरह बाकी टूरिस्ट भी आप देख सकते हो रेडी हैं, या तो निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है, रास्ते ख़राब होने वाले हैं और सबको जल्दी वापस आना है। एटलीस्ट डे लाइट में लौटने का तो सभी प्लान कर ही रहे हैं। आजकल कितनी भी ऑफ बीट प्लेस हो गाइस, मेरे आपके जैसे टूरिस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और जिसका रिज़ल्ट होता है जैम। जी हाँ, कुछ ही दूर जाने के बाद मैं फंसने वाली हूँ बहुत ही भयानक जाम में, और एक्चुअली यहाँ घंटों लग गए गाइस। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वो सब चीज़ें देखोगे, और इसीलिए हमारे ड्राइवर सही साहब ने बोला था कि हमें जल्दी निकलना होगा। बट गाइस जितनी भी जल्दी हम निकले 2 आवर्स के जैम में तो हम फंसे ही, और उसके कारण समझिए हमारा जो पूरा जर्नी टाइम था वो 2 घंटे डिलेड हो गया। एंड इट अप्लाइज़ टू एवरीबडी। हमसे पहले जो निकले वो भी उतने ही टाइम के लिए फंसे, और शायद हमारे बाद जो आए वो भी उतने ही टाइम के लिए फंसे। एंड प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर रास्ते जो हैं वो अंडर मेंटेनेंस हैं, उनका रिपेयर वर्क चल रहा है। दे आर नॉट फुल्ली रिपेयर्ड और फुल्ली मेड। कंस्ट्रक्शन पूरे होने से पहले ही यहाँ बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, और फिर सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, जिसके कारण ये परेशानी हो रही है। टूरिस्ट प्लेस है, ओपन कर दिया गया है, लोग भी आ गए हैं मेरे आपके जैसे, बट इसका रिज़ल्ट हुआ है काम में देरी होना, और काम में भी रोक रोक के आपको टूरिस्ट को पास कराना होगा धीरे ही करके। बट एक एक गाड़ी तो आपको उसी रोड बन रहे हैं, मशीन चल रहा है, बट गाड़ियों को भी जाने देना होगा, और इसी कारण होता है जैम और होता है डिले। फाइनली मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से जैम की शुरुआत हुई। बट गाइस इस जैम में भी ना कुछ अच्छा देखने को मिला। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द सराउंडिंग्स। शायद अगर जैम नहीं होता तो हम बिल्कुल तेज़ तेज़ इन रास्तों से निकल जाते, और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पे जो घोड़े घास चर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर इतनी गौर फरमा नहीं पाते। बट क्योंकि जैम था, बिल्कुल गाड़ी स्लो चल रही थी, हम सब इन खूबसूरती को निहारते हुए जा रहे थे।
अभी मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊंगी। सामने से बाइकर्स जाते दिखेंगे, पहाड़ पर थोड़ा गौर दीजिएगा। और उसी रास्ते से हमें भी जाना है, बट आई डोंट नो कितने देर बाद हम उस पहाड़ पे पहुंचेंगे। और एक्चुअली जो जैम है वो इस स्तर ही पर है। जब हम ये रास्ता क्रॉस करके सामने वाले पहाड़ को चले जाएंगे, उसके आगे देयर वोंट बी एनी जैम्स, बस नज़ारे ही नज़ारे, खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। सो यू कैन सी द कंडीशन ऑफ रोड। पूरा कच्चा रास्ता ऐसा बोल सकते हो, पहाड़ को काटा गया है बट ये पक्का नहीं हुआ है। एक्चुअली इन दोनों पहाड़ के बीच ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है, बट ब्रिज बनने से पहले ही पानी तेज़ हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है और ब्रिजेस टूट जाते हैं। जी हाँ, नीचे से नदी बहती है जिसमें कभी भी पानी आ जाता है। अभी जो ब्रिज है वो आप देख सकते हो, मेटल का एक कनेक्टिंग ब्रिज बना हुआ है जिसके थ्रू एक एक करके गाड़ियाँ जा रही हैं। और दोनों साइड, इस तरफ भी उस तरफ भी, पूरा कच्चा रास्ता है। दूसरी तरफ तो काम भी चालू है गाइस, यू कैन सी सेवरल जेसीबीज और लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं।
फाइनली हम भी घंटों के जैम के बाद इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और कुछ दूर और ख़राब रास्ता रहेगा उसे भी पार करके फाइनली स्मूथ जर्नी की ओर बढ़ेंगे, अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। गाइस मैं आपको ये बता दूँ, लाचेन से जो भी साइट सीइंग तक हमें जाना है, वो गोरुडंगमा लेक हो या काला पत्थर हो, हमें इसी रास्ते से होकर जाना होता है। सो दिस इज़ द ओनली वे। हम इसी से जाएंगे और इसी से वापस आएंगे। और मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा है, बट जब हम वापस आएंगे गाइस, शायद किस्मत ख़राब थी मेरी या आप जो भी बोल लो, काफ़ी बारिश हुई। और सोचो बारिश में इस रोड का कंडीशन, बट क्या करें, उसी में वापस आना था, अपने होटल को चेक इन करना था, चेकआउट करना था, सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी और सफ़र को जारी रखना था। तो इस सफ़र में जुड़े रहिए, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा। काफ़ी खूबसूरत जगहों को दिखाऊंगी कि कई जगहों पर आपको डर भी लग सकता है, स्पेशली जब मैं इस रास्ते से वापस आऊँगी, बट दिल को संभाल के रखिएगा, क्योंकि खूबसूरती और अनोखी अद्भुत चीज़ों के लिए थोड़ी परेशानी तो झेलनी ही पड़ती है। फाइनली जर्नी स्मूथ हुई, थोड़ी स्पीड अप भी हुई। इतनी स्पीड अप नहीं है गाइस जितनी आप वीडियो में देख रहे हो, ये स्पीड डबल किया हुआ है सो दैट वीडियो छोटा रहे। वैसे भी काफ़ी लंबा है, कई लोग इसको और भी हो सकता है स्पीड बढ़ा करके देखें। स्टिल मैंने ट्राई किया है आपको एक दिन में लाचेन घुमाने का, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में सारी साइट सीइंग प्लेसेस दिखाने वाली हूँ लाचेन की।
लाचेन विशाल हिमालय के मनोरम अद्वितीय दृश्यों, अल्पाइन घास के मैदानों और धुंध से ढके पहाड़ों और पहाड़ी ढलानों को छूते बादलों के साथ छिटपुट बस्तियों का पर्याय है। लाचेन सिक्किम के यात्रा कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अपेक्षाकृत एक अनछुआ और बेहद शांत जगह है जो अपने आप में एक अनोखे आकर्षण से भरपूर है। मेरी तरह आप भी लाचेन में छुट्टियां बिताएं और व्यस्त आधुनिक शहरी जीवन की चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में शांति और एकांत का आनंद लें। जब आप इन रास्तों से गुजरे गाइस, तो आपको दोनों तरफ की खूबसूरती को निहारते जाना है। रास्ते में हम देखेंगे थंगू घाटी, चोपटा घाटी यानी कि चोपटा वैली, थंगू वैली, काले पत्थर तक जाएंगे और फिर कोरुडंगमा लेक तक भी। इन रास्तों में आप छोटे छोटे गांव देख सकते हैं और इन्हीं छोटे छोटे गांव या बस्तियों में आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे। जी हाँ, आप चाहे तो उस जैम से बच सकते हैं अगर आप स्टे ही उस जैम को पार करके यानी कि इस तरफ करेंगे। लाचेन के इस ट्रिप में, इस साइट सीइंग में सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा थंगू वैली का। हम रुकेंगे थंगू वैली में और वहाँ पर एक छोटा सा फूड स्टॉल है जहाँ पर हम कुछ खाए पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करूँ थंगू घाटी की। थंगू घाटी बेहद खूबसूरत है और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए काफ़ी आकर्षक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के बीच उत्तरी सिक्किम में स्थित इस दिव्य मनमोहक घाटी में आइए और बर्फ से ढकी चोटियों, रंग बिरंगे ऑर्किड, झरनों और जंगलों से ढकी इसकी कोमल ढलानों से अभिभूत हो जाइए। ट्रैकर्स के अलावा थंगू घाटी पक्षी प्रेमियों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है और गुरुडोंगमा झील के ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक पड़ाव के रूप में भी है। चोपटा घाटी हिमालय की एक और मनमोहक सुंदरता थंगू घाटी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। यह मनोरम घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
हालांकि लाचेन में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, थंगू घाटी उन सभी से बढ़कर है। अपनी ऊंचाई के कारण यह घाटी लगभग पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है और इसके चारों ओर सेना के शिविर हैं। यह घाटी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक शांत और सुकून भरी यात्रा की तलाश में हैं और साथ ही भारत की तेज गर्मी से राहत भी चाहते हैं। इसकी ऊंचाई इस घाटी के आसपास के तापमान को साल भर ठंडा बनाए रखने में सहायक होती है। इस घाटी में आकर स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करें और उत्तरी सिक्किम में एक यादगार छुट्टी मनाएं। थंगू घाटी से निकटतम सीमा बिंदु केवल 40 से 50 किलोमीटर दूर है, जिससे यह घाटी एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाती है और पर्यटकों को केवल कानूनी परमिट के साथ ही यहां आने की अनुमति मिलती है। तो थंगू घाटी में हम इस प्यारे से छोटे से फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट, अब जो भी बोल लो, इसमें रुके। हमने थोड़ा पेट पूजा किया, कॉफ़ी पिया, यहाँ की लोकल एक रेसिपी थी जो खाया, जिससे गर्मी होती है गाइस, बेसिकली सूप सॉर्ट ऑफ था। मोमोज़ खाया और यहाँ पर ही हमें दिखा खेमसा होम स्टे, जो कि थंगू वैली में बिल्कुल है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अगर शायद पहले पता होता तो मैं यहाँ स्टे लेती, बट पहले पता नहीं था कि देयर आर स्टे ऑप्शंस इन थंगू वैली, चोपटा वैली ऑल्सो। बट अगर आप यहाँ स्टे करते हो गाइस तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत 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 ज़्यादा ठंड होगी रात को। एंड स्टिल इफ़ यू वांट एन एडवेंचर तो आप उस जैम वाली जगह को, यानी कि मेन लाचुन टाउन को, मेन लाचुन जो जगह है, मार्केट एरिया है, उस जगह को स्किप करके इस जगह पर रुके। ओब्वियसली काफ़ी कम ऑप्शंस मिलेंगे, बट जो ऑप्शंस या जो फीलिंग मिलेगी ना, वो काफ़ी बेहतर होगी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहा ये चेक पोस्ट, जहाँ पर परमिट्स चेक कराने होते हैं। प्लस यहाँ पर है हाईएस्ट डोसा पॉइंट, जो कि आर्मी के लोग चलाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। हम एक्चुअली कुछ दूर पहले ही रुक चुके थे थंगू वैली में, इसलिए हम यहाँ नहीं रुके और इसे पार करके ही हम पहुँचने वाले हैं चोपटा वैली में। तो चलिए अब उसकी जानकारी दे दूँ।
गुरु डोंगमा झील के रास्ते में 4023 यानी कि 4023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाचेन की चोपटा घाटी धरती पर एक खूबसूरत एकांत शांतिपूर्ण आश्रय है। चोपटा घाटी उन छुट्टियां मनाने वालों के लिए तेजी से एक पर्यटन स्थल बनती जा रही है जो आधुनिक दुनिया की पागल दौड़ से दूर कुछ समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। यह गंतव्य हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों की बर्फीली पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करता है। देवदार के जंगलों की घनी सुगंधित हरियाली और घाटी से बहती झरने और चमचमाती नदियों की तेज बहती धाराओं से घिरे विशाल घास के मैदान इसे यात्रियों और पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा या अवकाश के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। यह कुछ पक्षियों और जानवरों के लिए एक आदर्श स्थान है। अब हम बढ़ रहे हैं काला पत्थर की तरफ। बिना चढ़ाई परमिट के पहुंचा जा सकने वाला सबसे ऊंचा स्थान काला पत्थर है। बर्फ से ढके हिमालय के साथ काली चट्टानों एक दूसरे से सटी हुई हैं। इस जगह से माउंट एवरेस्ट का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा वेब कैंप, जिसे माउंट एवरेस्ट कैंप कहा जाता है, लगा हुआ है। यह चोपटा घाटी, गोरू डोंगमा झील और काला पत्थर ट्रैक का एक हिस्सा है और माउंट एवरेस्ट का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। चौदह 14,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो बर्फ से खेलने का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। यहाँ से दिखने वाले मनोरम दृश्य वाकई अद्भुत हैं और आगंतुकों के लिए जीवन में एक बार याद आने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। काली चट्टान या काला पत्थर, एक्चुअली मैं भी इसीलिए यहाँ जा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्फ से खेलना है। काला पत्थर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच खुम्बू क्षेत्र के मध्य में स्थित एक ऐसा मनोरम स्थल है जो साहसी और पर्वतारोही दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। नेपाली में इसका अर्थ काली चट्टान है। यह प्रतिष्ठित स्थल दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और आसपास के हिमालयी दृश्य का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जहां एवरेस्ट बेस कैंप कई ट्रेकर्स के लिए अंतिम गंतव्य है। वहीं काला पत्थर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के और भी लुभावने दृश्य का प्रवेश द्वार है। 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह सुविधाजनक स्थान एक विस्मयकारी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो काला पत्थर की यात्रा का एक मुख्य आकर्षण माउंट एवरेस्ट पर सूर्योदय देखना हो सकता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें
बर्फ से ढकी चोटी को छूती हैं, पूरा परिदृश्य सुनहरे और गुलाबी रंगों से नहा उठता है, जो एक अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। काला पत्थर से, नपुत से, लोथ से, अमा डबलाम और अन्य चोटियों का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसीलिए इसे 360 डिग्री पैनोरमा व्यू वाली चोटी भी कहते हैं। यहाँ के निर्बाध दृश्य इस हिमालय की भव्यता को कैद करने के इच्छुक फोटोग्राफरों को और प्रकृति प्रेमियों को यहाँ खींच लाती है और उनके लिए स्वर्ग बनाती है। फाइनली हम उस जगह तक पहुंच चुके हैं काला पत्थर पर जहां तक रोड मोटरेबल है, यानी कि गाड़ियां पहुंच रही हैं और पार्क हो रही हैं। अब देख सकते हैं कितनी बर्फ़ दिख रही है, प्लस बर्फ़बारी भी हो रही है। जी हाँ, स्नोफॉल हो रहा है। हम भी छाता लगा करके ही आगे बढ़ रहे थे। इन सारे पार्क्ड व्हीकल्स को क्रॉस करके हम पहुँचेंगे घाटी की खूबसूरती देखने, जहाँ पर कुछ वेंडर्स होंगे, खाने पीने की चीज़ें होंगी, आर्मी पर्सनल्स होंगे जो रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, रोड से बर्फ़ हटा रहे हैं, ताकि हमारे जैसे टूरिस्ट एक्सपीरियंस और इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसका पर्पस इस रोड से बर्फ़ हटाना है। जैसा मैंने बताया कि काम चल रहा है, बर्फ़ हट रहे हैं ताकि हमारे जैसे टूरिस्ट अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चलकर कितने आगे तक जाएंगे, क्योंकि आप जितनी आगे जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, उतनी ज़्यादा ठंड मिलेगी। मैं भी कुछ दूर तक गई जहाँ बर्फ़ थी, थोड़ा बर्फ़ से खेला, बट और भी ज़्यादा आगे जाने की मुझे हिम्मत नहीं हुई जहाँ तक लोग जा रहे थे। मतलब ऐसा था कि रास्ते पर पूरी बर्फ़, इट वाज़ नॉट मोटरेबल, चलने के लिए भी जगह नहीं है। प्लस आपको वहाँ तक जाने के लिए स्नो बूट्स भी लेने होंगे ताकि आप स्लिप ना करें। कई लोगों को मैंने यहाँ फिसलते देखा। एंड इमेजिन गाइस, अगर थोड़ी भी भूल चूक हो जाए तो दूसरी तरफ खाई है, आप सीधा खाई में जा सकते हो। सो बर्फ़ पर एंजॉय तो ज़रूर करें, बट संभल कर, अगर बूट्स मिल रहे हैं, स्नो बूट्स, तो उन्हें लें और उसके बाद ही बर्फ़ की वैलीज़ के ऊपर चढ़ें। एंड अपना ख्याल रखते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ब्यूटी को या एक्सपीरियंस को एंजॉय करें।
तो गाइस काला पत्थर पर कुछ समय बिताने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद, चाय की चुस्की लेने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों, खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते, घाटियों को देखते देखते हम बढ़ चलेंगे गोरू डंगमार लेक तक, जो हमारा अगला पड़ाव है। लाचेन के इन्हीं रास्तों में हम गुजरेंगे लोनाक घाटी की तरफ से, जो पर्यटकों के लिए एक और प्रमुख शांत प्रकृति आश्रय के रूप में तेजी से विकसित हो रही है, क्योंकि अधिक लोकप्रिय स्थान तेजी से व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। यह सिक्किम में एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग गंतव्य है और तिब्बती प्रवासियों की मूल बस्तियों के अलावा आमतौर पर निर्जन है। घाटी भारतीय सेना की सतत निगरानी में है, क्योंकि यह सिक्किम के उत्तर की ओर अंतिम भारतीय स्टेशन है। इस घाटी में बर्ड वॉचिंग और वनस्पतियों और जीवों को उनके प्राकृतिक और अछूते रूप में आनंद लिया जा सकता है। इस घाटी की प्रकृति आभा और शांत और विशाल पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए इस घाटी में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। लोनाक घाटी को मुगुथांग के नाम से भी जाना जाता है और यह नाकुचू नदी के तट पर सुरम्य रूप से फैली हुई है, 14,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित। लाचेन की यात्रा के दौरान लाचेन गोम्पा या लाचेन मठ भी देखना चाहिए। वैसे मैं तो वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, पर अगर आप आते हैं और आपके पास समय की कमी नहीं है तो वहाँ ज़रूर जाएं। इस मठ की आभा इसकी तिब्बती वास्तुकला और इंजीनियरिंग शैली से झलकती है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के न्यिंगमा संप्रदाय को समर्पित और उसी द्वारा निर्मित है। गुरु पद्म संभव की प्रतिमा, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वजों और प्रार्थना चक्रों की सुंदरता और शांति के साथ इस 1858 ईस्वी में निर्मित मठ के अवर्णनीय आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। इस मठ में हर साल वार्षिक मुखौटा नृत्य का जीवंत उत्सव आयोजित किया जाता है। यह इमारत के चारों ओर बर्फीले पहाड़ों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। लामा करचेन दोरजे ट्रैक द्वारा निर्मित एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में यह साधारण संरचना धीरे धीरे एक प्रभाव मठ में परिवर्तित हो गई है, जिसे देखना आप बिल्कुल न चूकें। अब हम गुरु डोंगमार झील की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कंचनजंगा पर्वतमाला की गोद में बसी एक पवित्र झील होने के अपने आकर्षण के कारण यहाँ के मोस्ट विजिट
लिस्ट या मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस या मोस्ट लाइकली टू विजिट टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं उसके लिस्ट में शामिल है। यह झील सिक्किम की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और बौद्धों, हिंदुओं और यहाँ तक कि सिखों के लिए भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस झील का नाम गुरु पद्म संभव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास इस झील का दौरा किया था और इसे पिघलाया था। यह चमत्कार आज भी मानवता को आकर्षित करता है क्योंकि यह झील कभी नहीं जमती। यहाँ तक कि भीषण सर्दियों में भी जब आसपास का वातावरण लगभग पूरी तरह से जम जाता है। झील क्षेत्र में माउंट सिनी ओल्चू और कंचनजंगा के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। गोरुडोंगमार झील प्रकृति के आशीर्वाद और दूर दराज के मीठे पानी के झील की दुर्लभ सुंदरता को देखने के आकर्षण के कारण पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह झील कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और स्थानीय लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक झील से दूसरे झील तक ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि सो लामो झील गोरुडोंगमार झील से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कुछ लुभावनी तस्वीरें क्लिक करें, झील के चारों ओर फैली विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की सुंदरता को देखें, स्वच्छ ताज़े पानी के भीतर झांकें और समझें कि आप स्वच्छ पानी के मध्य से कितनी गहराई तक देख सकते हैं। वैसे मैं तो ट्रैक करके दूसरी झील तक नहीं जा पाई, सिर्फ गोरुडोंगमार झील तक ही गई। पर अगर आपके पास समय है और चाहत है तो आप सो लामो झील, जिसे चोलामो झील के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी सिक्किम जिले में भारत चीन सीमा के करीब स्थित है, वहाँ तक ट्रैक कर सकते हैं। यह समुद्र तल से लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत और दुनिया भर में सबसे ऊंची झीलों में से एक है। सबसे अच्छी बात यह है कि सो लामो झील गोरुडोंगमार झील से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है और दोनों विदेशी सुंदर स्थलों को लाचेन से एक दिन की यात्रा में जोड़ा जा सकता है। सो लामो झील हिमालय पर्वतमाला के बर्फ से ढके बादलों को चूमते धुंधले पहाड़ों से घिरी हुई है। चट्टानी चेहरों के बीच स्थित झील का नीला पानी बहुत खूबसूरत दिखता है और इसे सिक्किम के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक बनाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सो लामो झील को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह झील रक्षक देवताओं और आत्माओं का निवास स्थान है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी गहरा है। यह फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों, पैदल यात्रियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और हिमालयन नीली भेड़ के साथ साथ कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों को देखने का रोमांच एक अतिरिक्त आनंद होगा।
कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए फाइनली हम गोरू डंगमार लेक तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर इतनी ठंड थी गाइस। मुझे काला पत्थर पे भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी जितनी यहाँ लगी। और एक्चुअल रीज़न जो था वो ये था कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ थी। मतलब एक चिड़िया को मैंने देखा जो उड़ नहीं पा रही थी, वो हवा के कारण उस डायरेक्शन में बहती चली जा रही थी जहाँ हवा थी, और वो कान में बिल्कुल सुई की तरह चुभ रही थी। यहाँ पर कई लोगों को मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते भी देखा। और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आप 45 मिनट से मैक्स टू मैक्स 1 घंटा ही बिताएं, वरना आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, विच कैन इवन लीड टू डेथ। पर जो भी हो, मौसम कितना भी सर्द हो, हवा कितनी भी तेज़ हो, यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है गाइस। एक अलग ही किस्म का सुकून मिला यहाँ आके, सच बताऊँ तो। नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, आप लेक के चारों तरफ जितने दूर रास्ते हैं वहाँ तक आप जा सकते हो, इवन पानी के अंदर झांक सकते हो। बट सच बताऊँ तो इतनी ठंड में, इतनी तेज़ हवा में मुझे हिम्मत नहीं थी। एक्चुअली मैं सीढ़ी से कुछ दूर नीचे गई, बट उसके बाद सच में हिम्मत नहीं थी, ये सोच के कि वापस सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी आना होगा। और एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट भी था, क्योंकि मैंने काला पत्थर और गोरू डंगमार लेक दोनों को ही चुना। इन दोनों का सेपरेट चार्जेस होता है गाइस, 2 अलग परमिट्स बनते हैं। सो अगर आप चाहें तो सिर्फ गोरू डंगमार लेक तक ही आ सकते हैं, या फिर सिर्फ काला पत्थर एक्सप्लोर कर सकते हैं इन अ डे। और मैंने इन दोनों को साथ में क्लब करके जस्ट 1 डे ट्रिप किया, जो थोड़ा हेक्टिक हो गया और मैं ज़्यादा देर एक जगह पर बिता नहीं पाई। वरना जो लोग सिर्फ गोरू डंगमार लेक आते हैं वो शायद हाफ एन आवर या 45 मिनट्स जो मैक्सिमम बोला जाता है यहाँ बिताने के लिए, वो ड्यूरेशन बिता सकते हैं। प्लस इवन यहाँ से जो नेक्स्ट लेक तक का ट्रैक है वो भी आप कर सकते हो, अगर आप सिर्फ गोरू डंगमार लेक को चुनो 1 दिन के ट्रिप के लिए और काला पत्थर को स्किप करो। सो अब टाइम हो गया है वापस लौटने का। वापस भी हमें सेम रास्ते से लौटना है, तो कई सारी घाटियाँ जैसे कि चोपटा वैली, थंगू वैली, सबको वापस हम लोग देखते हुए, निहारते हुए वापस जाएंगे। फिर से हम लोग उसी सेम स्टॉल में रुकेंगे जहाँ आते वक्त रुके थे, थोड़ा फूड लेंगे, थोड़ी चाय नाश्ता करेंगे, और फिर टारगेट ये रहेगा कि अंधेरा होने से पहले वापस लाचेन टाउन या लाचेन का जो हमारा होटल है वहाँ तक पहुँच जाएं। पर मेरे केस में मैं आज की रात लाचेन में नहीं बिताने वाली हूँ। मेरा जो नेक्स्ट डे है वो लाचुंग है। सो मुझे और भी दूर जाना है और एक्चुअली ये थोड़ा टायरसम हो गया। सो मैंने जस्ट 1 नाइट स्टे किया लाचेन में। बट इफ़ यू विश, अगर आप सिर्फ लाचेन एक्सप्लोर करना चाहता हैं, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई 2 नाइट स्टे, बेयर मिनिमम मैं बोलूँगी गाइस, ताकि जो आज का रात है वो आप लाचेन में ही रेस्ट करो, लाचुंग तक आपको नहीं जाना पड़े या वापस गैंगटॉक नहीं जाना पड़े। और इससे भी ज़्यादा अगर आप 1 दिन और रखना चाहते हो, लाइक 3 नाइट्स, तो फिर आप 1 दिन गोरू डंगमार लेक आके एक्सप्लोर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आप काला पत्थर के लिए रख सकते हो। और जो स्टे ऑप्शन भी है वो आप थंगू वैली में या चोपटा वैली में रख सकते हो। सो ये और भी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हो जाएगा, ऑफ बीट हो जाएगा और इंजॉयबल हो जाएगा।
पहाड़ों में मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश। और यही हुआ, जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी गाइस। और हालत ख़राब इसलिए हो रही थी क्योंकि हमें वो वाला ख़राब वाला रास्ता जहाँ पर जैम था, सुबह में हम 2-3 घंटे फंसे थे, उसे पार करना था। और सच बताऊं, वो काफ़ी रिस्की हो गया। आप इस वीडियो में देखोगे ऑब्वियसली, सो थोड़ा दिल थाम के रखना और देखना कैसे मैं ने उस रास्ते को पार किया, आगे गई, प्लस कैसे मैं फिर से लाचेन के वो ख़तरनाक रास्तों को अंधेरी रात में, वो भी बारिश में क्रॉस किया मैंने गाइस। और आज जब मैं क्रॉस कर रही थी लाचेन, लाचुंग की तरफ बढ़ रही थी, तो काफ़ी जैम था। मतलब गैंगटॉक से आने वाली गाड़ियों का इतना जैम था, इतना जैम था। और यहाँ पे ड्राइवर्स काफ़ी मिल बांट के, मैं बोलूँगी बहुत ही समझ बूझ के काम करते हैं। तो उन लोगों ने पहले लाचेन की तरफ से जितनी गाड़ियाँ थी उनको क्लियर किया, क्योंकि ये एक छोटी जगह है गाइस और रास्ता भी वन वे सॉर्ट ऑफ है। अगर ये गाड़ियाँ नहीं हटेंगी तो गैंगटॉक से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो नए टूरिस्ट आ रहे हैं, वो एंटर कर ही नहीं पाएंगे। और मैं ऐसा कहूँगी, ऐसा बात चल रहा था, ऐसा हमारे ड्राइवर साहब भी बता रहे थे कि शायद जो गैंगटॉक से गाड़ियाँ आ रही थी वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी चेक इन नहीं कर पाए वो पैसेंजर्स, वो टूरिस्ट अपने होटल्स में, क्योंकि इतना जैम था। तो जब भी आप ये ऑफ बीट प्लेसेस या नॉर्थ सिक्किम जैसी जगहों पर आएँ गाइस, मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा टाइम लेकर आएँ, ताकि अगर किसी कारण से आप फंस जाओ, इस तरह के कंडीशन रहे, तो फिर आप एटलीस्ट होटल में आराम से रह सकते हो। वो रात भर गाड़ी में बिताने वाली नौबत ना आए अगर आप बारिश में फंसो या कुछ ऐसा हो तो, क्योंकि पहाड़ों में सच में कुछ भी कभी भी हो सकता है।